नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज हम आपको राजा बलि का नाम आपने सुना होगा। राजा बलि, तो उसके पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाते हैं। उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत आपको बताते हैं। राजा बलि पूर्व जन्म में क्या था और कैसे राजा बलि दूसरे जन्म में वो राजा बलि बना, इंद्र के समान बना। कहा जाता है बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक जुआरी था वो। एक दिन जुए में कुछ पैसे उसको मिले। उन पैसों से उसने बड़ी सुंदर माला खरीदी, और भगवान के लिए माला नहीं खरीदी, अपनी किसी वैश्या की से बहुत प्रेम करता था, तो उस वैश्या के लिए उसने माला खरीदी। माला हाथ में लिए वो कामांध जो है जल्दी जल्दी अपनी वैश्या के रूप का चिंतन करते हुए जा रहा था, और अचानक उसे ठोकर लगी, भयानक ठोकर लगी, और वो मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। कुछ देर में होश आया तो उसने अनुभव किया कि अब मैं शायद मर जाऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। फिर सोचा ठीक है, मर तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी इस माला का क्या होगा जो मैंने अपनी वैश्या के लिए, प्रीतमा के लिए, वैश्या के लिए जो है मैंने ये माला ली थी, खरीदी थी। इस माला का क्या करूं, क्योंकि मैं तो अब शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो ये माला जो है वहां तक पहुंची नहीं। हाँ, उसने सोचा हाँ ठीक है, मैंने किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से, शिवार्पण करने से बहुत लाभ होता है। शिवार्पण कर देता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मर तो मैं रहा ही हूँ, माला बेकार जा रही है। इस दृष्टि से उस जुआरी ने जो है माला शिव जी को अर्पण कर दी, शिवलिंग में अर्पण कर दी। वो जुआरी जो है शिवार्पण कह करके उस माला को शिवलिंग में चढ़ा करके मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़ के ले गए और यमराज के सामने जुआरी को खड़ा किया गया, और उन्हें चित्रगुप्त से पूछा। यमराज ने, इसका बही खाता देखो क्या है। तो चित्रगुप्त कहने लगा, यह तो जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का, कल्प कल्पांतर का पापी है, जुआरी है ये, इसने बहुत पाप किए हैं। तो यमराज कहने लगे, इसके पुण्य भी देख लो, कोई पुण्य तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने कहा कि पुण्य तो कोई है ही नहीं। यमराज ने कहा फिर एक बार देख लो। चित्रगुप्त ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसा मिला इसको, इसने माला खरीदी अपनी वैश्या के लिए, ठोकर खाकर रास्ते में गिरा, और इसने देखा कि माला अब बेकार जा रही है, तो उसे शिवार्पण कर दिया, शिवलिंग पे चढ़ा दिया। यह कोई भगवान की माला अर्पण करने वाला तो था नहीं। उसने देखा जब मर ही रहा हूँ तो शिवार्पण कर देता हूँ, इस उद्देश्य से उसने माला जो है शिवार्पण कर दी। बस यही एक इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, भाई इसका है तो कुछ पुण्य कम से कम। फिर उन्होंने जुआरी से पूछा, भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का, बताओ। तुम्हारा एक छोटा सा पुण्य है और बाकी तो सारे पाप हैं। तो जुआरी ने कहा, सुन रहा हूँ, पाप तो जन्म जन्मांतर, युगांतर, कल्प कल्पांतर के हैं, उनको भोगने लगूंगा तो कुछ पता नहीं कितना समय बीत जाएगा, कितने कल्प बीत जाएंगे, इसलिए पहले मैं पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन जाओ। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बन गया, इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने आ गई, गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। नारद जी को हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में क्यों हंसते हो। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो जुआरी ने कहा, बताओ क्यों हंसते हो, हंसी का क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा, हमको एक श्लोक याद आ गया, इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं।
संदिग्धे परलोके कर्तव्यः पूर्ण संशयः नास्ति चेन्नास्ति नो हानिस्तस्ति चेन्नास्ति को हतः। अर्थात परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो, अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। ये श्लोक जो है नारद जी ने उस जुआरी को सुनाया और कहा कि तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा, जुआ में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा और शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मर ही रहा हूँ, ऐसा सोचा तुमने। माला तो बेकार जा ही रही है, शिवार्पण कर दूं, शिव को अर्पण कर दूं। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और परिणाम ये हुआ कि तुम 2 घड़ी के लिए इंद्र बन गए। इंद्र का साम्राज्य तुमको 2 घड़ी मिल गया, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से बोला, गुरुदेव अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान कर दिया। यानी इंद्रलोक में जो कुछ भी था वो दान करना शुरू कर दिया उसने। किसी ब्राह्मण को नंदन वन दे दिया, किसी को ऐरावत दे दिया, किसी को अमृत के कुंड दे दिए। इस प्रकार उस जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक ही दान कर दिया। इतने में 2 घड़ी बीत गई। इंद्र आए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? अब जो असली इंद्र थे वो आ गए, क्योंकि वो तो केवल 2 घड़ी तक के लिए इंद्र बना हुआ था और 2 घड़ी में ही उसने सब कुछ इंद्रलोक का दान कर दिया। तो इंद्र आ गए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? तो जुआरी ने कहा, मैंने दान कर दिया। कामधेनु कहाँ है? वो भी दान कर दिया। सब कुछ उस दान कर दिया। उत्तर मिला। इंद्र बड़े नाराज हुए, यमराज के पास आए और यमराज भी जुआरी को डांटने लगे, क्यों भाई तुमने 2 घड़ी के लिए तुमको इंद्रासन मिला, तुमने सब कुछ यहाँ का जो है दान कर दिया। जुआरी ने कहा, भैया हम जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो कर लीजिए। यमराज की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, यह नरक नहीं जाएगा, ये तो इंद्र ही होगा, क्योंकि इसने इतना दान कर दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संचय रहने पर भी शिवार्पण इसने कर दिया, तो उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बना और इन 2 घड़ी में ही इसने बहुत कुछ दान कर दिया। तो इस समय तो इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया है, इसलिए अब ये इंद्र ही होगा। इस प्रकार वही राजा अगले जन्म में राजा बलि बना, इंद्र के समान यशस्वी। इस प्रकार इस बोध कथा में हमने आपको राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा का वृत्तांत सुनाया। नमस्कार। जय श्री राम।